हे राजन, सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से ब्रह्म जी प्रकट हुए। ब्रह्म जी के हुए मरीचि मुनि, मरीचि के हुए कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि के हुए विवस्वान भगवान सूर्य, और इन्हीं सूर्य के हुए मनु, मनु के हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए धर्मात्मा अम्बरीश। बड़े ही धर्मात्मा थे और अष्टायाम भगवान की सेवा करते थे। भगवान कहते हैं, अरे राजन, तुम अपनी प्रजा का भी ध्यान रखो। तुम अगर आठों याम मेरी सेवा करोगे तो प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? बोले, जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो अपने आप रखता है। इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश की रक्षा के लिए रख दिया। अम्बरीश इतने धर्मात्मा थे कि एकादशी का व्रत किया करते थे। अब एक दिन जो है द्वादशी तिथि क्षय थी, एकादशी का प्रायण द्वादशी में ही करना होता है, तो व्रत पारायण करने वाले थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी को अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, हम जरा गंगा स्नान करके आए, फिर पाएं। अब दुर्वासा जी गंगा स्नान के लिए गए, इतने में यहाँ द्वादशी तिथि क्षय हो जाएगी, तो व्रत प्रायण त्रयोदशी में नहीं करना है, व्रत भंग हो जाएगा। बड़ी चिंता दुविधा में फंस गए राजा। ब्राह्मण ने कहा, राजन आप ऐसा करिए, भगवान का चरणामृत ले लीजिए, तो न तो दुर्वासा जी का अपमान होगा, न तुम्हारा व्रत भंग होगा। तो ब्राह्मणों के कहने पर जो है दुर्वासा ये अम्बरीश जी ने चरणामृत लिया और व्रत को खोल दिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी को लगा कि हमारे आने से पहले तुमने व्रत पारायण कर दिया, और क्रोधित हो गए, एक कृत्य पैदा की, और वो कृत्य जो है राजा अम्बरीश की ओर गई। तो इतने में भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और उस कृत्य को भस्म करके दुर्वासा की ओर दौड़ा। अब उस सुदर्शन चक्र को देख करके दुर्वासा जी दौड़े, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हम नहीं कर सकते रक्षा। और उसके बाद भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी ने भी हाथ खड़े करके बोले, जिसका ये सुदर्शन है उसी के पास जाओ। और दौड़ते हुए भगवान नारायण के पास चले गए, और जब नारायण के पास सारी बात बताई तो भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले, इस सुदर्शन से मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? अरे आपका ही तो है ये चक्र, तो आप अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? बोले, दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र गिवद्विजा साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्ति जनप्रिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए भगवान का, लेकिन भक्त का मान नहीं। हाँ, अरे माँ को किसी ने कुछ कह दिया, माँ तो चुप रह भी जाएगी, उसके बच्चे को हाथ लगा के देखो। तो तब दुर्वासा जी ने कहा, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा इससे? बोले, जिस भक्त का अपमान किया है उसकी शरण में जाओ। और तब जो है घूमते हुए, दौड़ते हुए, थकते हुए दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने कहा, महाराज ये पाप क्यों लगा रहे हो आप मुझे, आप ऐसा मत करिए। दुर्वासा जी ने कहा, पहले इस सुदर्शन को शांत करो। तो तब अम्बरीश ने प्रेम की सौगंध उस सुदर्शन को दी। बोले, हे प्रभु, यदि नो भगवान प्रीतः एका सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवद विज्वरा। बोले, मैंने अपने जीवन में अगर सच्चे हृदय के साथ में प्रेम से आपकी सेवा की है, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कर दीजिए, इसका भय समाप्त कर दीजिए। और सुदर्शन शांत हो गया। तब दुर्वासा जी को पता लगा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में।
बोले मुझे आज पता लग गया कि भगवान के भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे परम प्रतापी थे अम्बरीश जी। अब इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल के युवनाश्व हुए और इन्हीं युवराश्व के वंश में और इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल के सागर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेध का यज्ञ जो है चुरा लिया और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब उस राजा के 60,000 पुत्र ढूंढने गए तो उन्होंने देखा कपिल मुनि ध्यान मग्न है, उन्हें पता नहीं कि यहाँ किसी का अश्व भी बंधा है। बोले देखो देखो, हमारे अश्वमेध का यज्ञ का जो अश्व है उसको चुरा कर अपने आश्रम में बांध दिया और हमें लेकर आंख बंद करके ढोंग कर रहा है। और जब ऐसा कहा तो कपिल भगवान की आंखें खुलते ही सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बोले अब इनका उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने कहा इनका उद्धार तब हो सकता है जब कोई स्वर्ग से गंगा को यहाँ लाए और तब जाके इनके वंश में सभी ने तपस्या की, असमंजस ने की, अंशुमान ने की, दिलीप ने की, लेकिन किसी की तपस्या पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। तो दिलीप के बाद भगीरथ ने तपस्या की, तब जाकर के भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा भाई मेरे वेग को धारण कौन करेगा, नहीं तो मैं पाताल में चले जाऊंगी। भगीरथ जी ने कहा मां उसके लिए भगवान भोले बाबा तैयार हैं, भोले बाबा तैयार बैठे हैं, आप चिंता ना करें। और गंगा स्वर्ग से भगवान शंकर ने उस वेग को धारण किया और धीरे धीरे भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय से गंगा चल पड़ी। आगे एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था जन्नू। उनकी तपस्या में विघ्न डाला तो जन्नू नाम के जो ऋषि थे एक ही आचमनी में पूरी गंगा को गटक गए। भगीरथ जी पीछे मुड़ के देखा तो गंगा है ही। बोले बाबा कहाँ गई? बोले तो हम पी लिया हमने। बोले बाबा ऐसा नहीं, प्रकट करो। तो तब जन्नू नाम के जो ऋषि थे उन्होंने अपने कानों से प्रकट किया तो जाह्नवी कहलाई। और उससे आगे बढ़े तो आगे 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गंगा को लगा कि वहां तो एक ही बैठा था, हाँ यहाँ तो 7 बैठे हैं, तो इसलिए गंगा जी ने 7 धाराएं बनाई और 7 भागों में विभक्त होकर के भगीरथ जी के पीछे चलती हुई और आपके सुखताल कानपुर होते हुए सीधा गंगा सागर में, जहां राजा सागर के पुत्र और गंगा जल के स्पर्श से ही उनको मुक्ति प्रदान हो गई। और सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं के वंश में खटवांग हुए, खटांग के दीर्घवाव हुए और दीर्घवाव के रघु, रघु के अज और अज के हुए दशरथ। दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, पुत्रेष्ट यज्ञ किया और तब देवताओं की प्रार्थना से भगवान ही अपने अंश के रूप में 4 अंशों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनकर आए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय।